दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का वो दिन था जब भारत भूमि पर एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया जिसके संस्कारों में एक तरफ तो करुणा और संवेदना समाहित थी, दूसरी ओर शौर्य, पराक्रम और सतीत्व रगों में दौड़ता था। आज 500 वर्षों के बाद भी हम इतनी श्रद्धा गौरव के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती का स्मरण करते हैं। वो किसी राज परिवार के प्रमुख होने के नाते नहीं, बल्कि उनके दूरगामी जन कल्याणकारी कार्यों और शौर्य की उस गाथा के कारण कर रहे हैं जिसने भारत की नारी की वीरता को शिखरतम बिंदु तक रेखांकित किया है। 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर में पैदा हुई दुर्गावती का बलिदान 24 जून 1564 में हुआ। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐसी प्रेरक परिपाटी खड़ी कर दी जो आज भी मानवता के लिए मिसाल बनी है। महारानी की वीरता की बात करें तो उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में लगभग 52 युद्ध लड़े, उनमें से 51 युद्धों में विजय प्राप्त हुई। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर से लेकर अकबर तक मुगलों के अनेक भारी आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली रानी दुर्गावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया। कोई दुश्मन उनकी देह को हाथ नहीं लगा सका। क्या अद्भुत अवतारी थी। रानी दुर्गावती की विवाह के मात्र 4 वर्ष बाद ही पति दलपत शाही की मृत्यु के कारण पूरे राजकाज का बोझ सिर पर आने के बाद भी न केवल 1 वर्ष के अपने बेटे की परवरिश करी, बल्कि निरंतर युद्ध के मैदान में भी वीरता दिखाई। जल संरक्षण के क्षेत्र में रानी दुर्गावती के योगदान को वैश्विक मानकों में सबसे ऊपर रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने सहयोगियों के प्रति ऐसा असीम स्नेह करती थीं कि उनके नाम पर कई बांध, तालाब और बावड़ियाँ बनाई। अपने सहयोगी के नाम पर निर्मित आधार ताल आज भी जबलपुर में रानी के जल संरक्षण के उच्च मानकों की गाथा गौरव के साथ कह रहा है। रानी दुर्गावती की छवि एक ऐसी रानी के रूप में थी जो प्रजा के कष्टों को पूरी गहराई से अनुभव करती थी। इसलिए गोंडवाना क्षेत्र में उनके जन कल्याणकारी शासन के लिए भी याद किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का वो भी कोशिश करती है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को भरपूर लाभ जनजाति समाज को मिले। उसके लिए वो प्रयास भी करती हैं। जनजाति अस्मिता, संरक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन सरकार का संकल्प है।